नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन में। बात करेंगे कि किसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट। ये हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसी में ऐड हो जाएगी वीडियो, आप चेक करिएगा। मैंने बहुत सारे रीसेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो आप लोगों को कराए हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक में डाउट रहता है कि कंस्ट्रक्ट कितने तरह के होते हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट में क्या फ़र्क होता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको आसान शब्दों में इसे समझाने की। आप लोग कल से जो है हमारी जो फ्री क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी 3 फ्री क्लासेस हुई हैं और कल भी आपको 4 फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें आपको पेपर 1 और इंडियन लॉजिक और कॉमर्स की जो फ्री क्लासेस है वो मिल जाएगी। कल हम शुरुआत करेंगे सुबह 11 बजे की क्लास से और आई थिंक उसके बाद 11 बजे, 1 बजे और फिर उसके बाद जो है 6 बजे और 9 बजे जो है ये 4 फ्री क्लासेस रहेंगी कल। और अभी रात को कॉमर्स की, इस वीडियो को देखने के बाद कॉमर्स की 9 बजे फ्री क्लास है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें हम नोट्स बनाने वाले हैं और सब लोगों को टास्क देंगे। तो उसमें आपका अभी शामिल होना ज़रूरी है, बाद में नहीं। तो आप लोग परसों से हमारे जो प्लस कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे, पेपर 1 और कॉमर्स के, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग SGR YT कोड के साथ इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो चैनल पे, यहाँ पे यूट्यूब पे कंटेंट है उसको ज़रूर देखिए। देखिए, कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट दोनों के मीनिंग लगभग एक से ही होते हैं, लेकिन इनके बीच में छोटा सा फ़र्क है जिन्हें समझना ज़रूरी है। कि एक कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया जाता है एक ऐसी चीज़ जो कि एक डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी है ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट। इमेजिन, जैसे कंस्ट्रक्ट जो है वो कहते हैं कि एक मेंटल कॉन्सेप्ट है जिसकी हकीकत में कोई शेप नहीं होती। तो फिर एक कंस्ट्रक्ट को कॉन्सेप्ट बनाया जाता है और फिर कॉन्सेप्ट को जब वेरिएबल बनाया जाता है तो कहा जाता है कि एक मेजर्ड फॉर्म में कोई चीज़ आ गई तो वो वेरिएबल हो गई, जिसे हम नाप सकते हैं, तो वो वेरिएबल कहलाती है। तो ये पूरा प्रोसेस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें कि रिसर्चर के दिमाग में सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट आएगा, जैसे मान लो इंटेलिजेंस। फिर वो उसको एक कंसेप्ट की शेप देगा, तो उसे एक डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी देने की कोशिश करेगा, उसे सीक्वेंस देने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद वो उसे एक वेरिएबल बनाएगा। तो जो वो एक चीज़ वेरिएबल बन जाएगी तो हम उसे मेजर कर पाएंगे और रिसर्च में फिर हम उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को पुट करेंगे और कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंटरवीनिंग है। और इस तरीके से हम रिसर्च में इनके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। तो इसे तो कहते हैं प्रॉपर जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। लेकिन थोड़ा और डिटेल में चलते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ना कई तरह के सेट ऑफ फीचर्स भी हो सकते हैं जो किसी रूल से जोड़ दिए जाएं। तो कॉन्सेप्ट्स को ब्लॉक ऑफ थिंकिंग कहा जाता है, मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग की कैसे कैसे आप जो है एक सीक्वेंस देते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक कंसेप्ट है अचीवमेंट। अब अचीवमेंट क्या होती है? जब कोई इंसान बहुत अच्छे से काम करेगा, उसका बिहेवियर बहुत जो है अच्छा होगा और ये कुछ बिहेवियर जो एक इंसान में ऑब्जर्व किए जाएंगे कि भाई वो सीख भी लेता है चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, पिक्चर्स को ड्रॉ कर लेता है बहुत अच्छे से। तो ये जो ऑब्जर्व्ड बिहेवियर हैं, इन्हें एक शब्द दिया जाएगा और वो शब्द होगा अचीवमेंट। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम की तैयारी करी, एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए, तो एट द एंड ऑफ द डे वो शब्द दिया गया अचीवमेंट। तो कॉन्सेप्ट एक तरीके की चीज़ है जो प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है, डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी होती है किसी चीज में। तो जब आप ये देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना, पिक्चर्स को ड्रॉ कर लेना, इन चीजों से हमें पता लगता है कि अचीवमेंट जो है वो एक कंसेप्ट है जिसके पीछे ये कई सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। और ये एब्स्ट्रैक्शन जो फॉर्म हो रही है, ये बिहेवियर्स जो जोड़े जा रहे हैं मास्टरी ऑफ लर्निंग के साथ, कि भाई शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेना, पिक्चर्स को ड्रॉ कर लेना, इन सब बिहेवियर्स को जब हम एक साथ लेके आते हैं तो शब्द अचीवमेंट बनता है और अचीवमेंट एक कंसेप्ट हो जाता है। जैसे हम कहेंगे कि इंटेलिजेंस हो गया, अग्रेसिवनेस हो गया, कन्फर्मिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब कंसेप्ट हैं क्योंकि इनके पीछे कई तरह की जो वैरायटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, ऑफ इंटरेस्ट है, वो जुड़ी हुई है। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नए कंसेप्ट्स को स्पेशल साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, और इन्हें ही एट द एंड ऑफ द डे कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। और फिर इसको वेरिएबल के फॉर्म में बदला जाता है, वेरिएबल की रिलेशनशिप को सेट किया जाता है और एक हाइपोथेसिस दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्ट को क्रिएट किया जाता है और यूज किया जाता है कई तरह के कारणों के लिए, लेकिन 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कि एक कंस्ट्रक्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है जो मैंने आपको बताया और रिलेटेड है इन वेरियस वेज बाकी के कंस्ट्रक्ट से भी। दूसरा कि एक कंस्ट्रक्ट जो है वो ऑपरेशनली डिफाइन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि जिससे कि
ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट हो सके कि भाई आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या था, आपका पैटर्न क्या था, आपका शेड्यूल क्या था, उससे आपका जो रिजल्ट है, उससे जो आपकी अचीवमेंट नाम का या रिजल्ट नाम का कंसेप्ट है वो पता लगे। तो कंस्ट्रक्ट को ऑपरेशनली डिफाइन करने से ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट पॉसिबल हो पाती है। और इसीलिए जो है हम बोलते हैं ना कि एक एग्जांपल एक कॉमनली इंप्लॉयड की जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट जो है वो एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है कि कोई चीज़ अच्छी करोगे तो आपको आगे बढ़ावा दिया जाएगा, कोई चीज़ बुरी करोगे तो आपको रोक दिया जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट एक ऐसी तरह की चीज़ हो गई जिसे हम कह सकते हैं कि यार ये एक ड्राइव है, एक मोटिवेशन है, किसी चीज़ के साथ आपका एसोसिएशन है ज़्यादा उसको करने की, हैबिट स्ट्रेंथ है किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई। तो रीइंफोर्समेंट के जो ऑपरेशनल पार्ट हैं, रीइंफोर्समेंट के जो ऑपरेशनली डिफाइंड हिस्से हैं जिनको ऑब्जर्व और मेजर किया जा सकता है, वो ड्राइव, मोटिवेशन, एसोसिएशन है। तो इसे एक कंस्ट्रक्ट के रूप में यूज कर लिया जाता है। फर्दर रीइंफोर्समेंट जो है ऑपरेशनली डिफाइन की जाती है एक स्टिमुलस की तरह भी, एक ऐसे इवेंट की तरह जिससे कि कोई चीज़ हो सकती है, जिससे कि आप किसी चीज़ का लाइकेबल होना बता सकते हैं कि भाई किसी के एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे अगर आपने अच्छी रीइंफोर्समेंट दे दी कि भाई उसको साइकिल देने का वादा कर दिया, उसको मोबाइल देने का वादा कर दिया, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स हमको मिल जाएगा। तो उसे स्टिमुलस की तरह भी देखते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड बात पे कि कंस्ट्रक्ट कितने तरह के होते हैं। सही मायनों में मैं जब ये पढ़ रहा था मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ कि सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के रूप में होता है ये, अगर आप किसी को समझाने की एज अ टीचर कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम जो है एक रेफरेंस ले रहे हैं मील और कॉर्केडाइल का, जिन्होंने 1948 में इंडिकेट किया था कि दो तरह के कंस्ट्रक्ट होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल साइंटिस्ट बताते हैं। एक होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल और एक होता है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं, आप टेक्स्ट भी रीड कर लेना। सीधा एग्जांपल से शुरू करिए कि एक इंटरवीनिंग वेरिएबल ना, जैसे मान लो हमने बोल दिया हॉस्टिलिटी, तो हमने ना एक कलेक्टिव वर्ड दे दिया किसी चीज को। अब ये हॉस्टिलिटी कहां से निकला? हमने कई तरह के बिहेवियर देखे होंगे। मान लो कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी से बदतमीजी से बात कर रहा है, कोई किसी के साथ बहुत हॉस्टाइल है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ना नौकरों के साथ बड़े हॉस्टाइल होते हैं, कुछ लोग ड्राइवर्स के साथ बड़े हॉस्टाइल होते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ बहुत हॉस्टाइल होते हैं। तो उनके नेचर में हॉस्टिलिटी तो एक कलेक्टिव पॉइंट हो गया ना। ऐसे ही एक इंटरवीनियंट वेरिएबल जो है, वेरिएबल हम बोल रहे हैं इसे कंस्ट्रक्ट के रूप में ही देखना, ये कंस्ट्रक्ट का ही एक टाइप है। तो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है जो एक समरी टर्म है। ये एक समरी टर्म है जो कई तरह के बिहेवियर में दिख रहा है और फिर हम एक नाम दे देते हैं किसी कंस्ट्रक्ट को। तो इसके पीछे छुपे हुए बहुत सारे बिहेवियर होते हैं जिनको एक कलेक्टिव समरी नाम दिया जा रहा है, उसे इंटरवीनिंग वेरिएबल कहा जाता है। इसका कोई मीनिंग जो है इसके कॉन्टेक्स्ट से अलग करके नहीं देखना है, विच इज यूटिलाइज। तो जहां पे क्लार्क और हल जो एक बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड दिया था, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड का मतलब है कि कैसे हम ट्रूथ पे जो है इन्फर करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यूटिलाइज किया था इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को इन द फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी, और हल ने डिफाइन किया था कि रिएक्शन पोटेंशियल जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट होती है, कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट, स्ट्रेंथ एंड ड्राइव, कि किसी चीज में हमारी क्या हैबिट है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या ड्राइव है, उससे हमारा पर्टिकुलर रिएक्शन आता है। और रिएक्शन पोटेंशियल एक तरीके की इंटरवीनिंग वेरिएबल होती है क्योंकि वो समराइज करती है बाकी के कंस्ट्रक्ट को, हैबिट को, स्ट्रेंथ को, ड्राइव को एक साथ लाने के लिए आप सीधा रिएक्शन पोटेंशियल नाम के कलेक्टिव इंटरवीनिंग वेरिएबल कंस्ट्रक्ट को यूज कर लेते हैं। जैसे हॉस्टिलिटी को यूज कर लेते हैं कई तरह के बिहेवियर से जो उसको हमें दिखती है। तो जैसे मान लो कि किसी इंसान का नेचर है, 4-5 चीजें शो कर रहा है, हमने सीधा एक कलेक्टिव वर्ड दे दिया, तो उसको इंटरवीनिंग वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कहा जाएगा क्योंकि वो एक समरी टर्म है इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से जैसे हॉस्टिलिटी इन्फर्ड फ्रॉम हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव एक्ट, ये तो हो गया जी एक टाइप। तो सेकंड देखिए कि हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में वैसे तो कंस्ट्रक्ट ज़्यादातर हाइपोथेटिकल ही होते हैं कि दिमाग में है, जैसे हम बोलते हैं मेंटल स्किल, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जो है वो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में आती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ कि नॉलेज बराबर होती है अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग के मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए उसे इंटेलिजेंस या आईक्यू से। अब ध्यान देना यहाँ पे कि AC कुड बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रीइंफोर्स्ड ट्रायल। तो कंडीशनिंग क्या है? प्रैक्टिस है, रिपीटेड ट्रायल्स हैं। तो ये वो रिपीटेड ट्रायल्स हैं जो रीइंफोर्स्ड ट्रायल्स हैं एक व्यक्ति रिसीव करता है, और IQ जो है उस व्यक्ति का इंटेलिजेंस का स्कोर है जो उसने स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट पे पाया होगा। के यहाँ पे नॉलेज जो ओवरऑल है। तो समझ में आया कि एक इंटरवीनिंग वेरिएबल कंस्ट्रक्ट हो गया।
तो यहाँ पे के डिफाइन किया जाएगा एक फंक्शन के तौर पे एसी और आईक्यू के। तो एसी और आईक्यू तो हो गए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं जो चीज़ समथिंग रियल, कोई रियल चीज़ को, और डिफाइन किए जा रहे हैं डायरेक्टली अपने ऑपरेशन से जो उन्हें स्टैब्लिश करते हैं या जैसे उनको मेजर किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड के इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में है और इसका मीनिंग डिराइव होता है, और नॉलेज तो एक समराइज पॉइंट है ना। तो होपफुली आपको ये दोनों चीज़ें अब क्लिक कर गई होगी कि जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है वो एक समरी टर्म होती है, और जो उसके हिस्से होते हैं वो बेसिकली हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट मिलके एक जो है इंटरवीनिंग वेरिएबल कंस्ट्रक्ट को फॉर्म करते हैं, और यही दो तरह के जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टिपिकल टॉपिक है, लेकिन स्टिल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग स्टडी रिलेटेड रोज़ ऐसी वीडियोस आपको देते रहें। कल का पीएचडी का अगर जो है वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैंने रिसर्च की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आपके लिए यहाँ डाले हैं, रिसर्च टीचिंग की प्लेलिस्ट में हमने हर राइटर कवर कर रखा है, उनको अच्छे से कर लीजिए पहले ही, ताकि आपकी तैयारी सॉलिड तरीके से शुरू हो सके। शुक्रिया।